नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आईटी तारक रामाराव का दौरा बरतानिया, सनतकारों और तिजारती इदारों के जिम्मेदारों से करेंगे मुलाकात। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली, पुलिस अफसरान को मेडल से नवाजने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बलकमपेट एलम्मा कल्याणम के इंतजाम का लिया जायजा, तकरीबात के लिए बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज को किया जारी, नताइज में लड़कियों को लड़कों पर सबकत, एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का 14 जून से आगाज। एसओटी साबिराबाद ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट बेटिंग रैकेट को किया बेनकाब, पुलिस ने 7 बोकर्स को गिरफ्तार करके 1.84 करोड़ नकद और बैंक खातों को किया जब्त। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत से दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा, आइंदा 3 दिनों तक दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री इजाफे का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। रियासत में सरमायाकारी को राखुब करने के मकसद से केटीआर ये दौरा कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर वो वहां के सनतकारों और तिजारती इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। वजीर मौसूफ रियासत में सरमायाकारी के फवायद की तफसीलात से इन्हें वाकिफ करवाएंगे। इनका क़याम बरतानिया में 13 मई तक रहेगा। वजीर मौसूफ ने गुज़िश्ता साल 8 ता 22 मई लंदन का दौरा किया था, जहां उन्होंने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अहदेदारों से मुलाकात की थी। इलाहाबादी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के जेर एहतमाम गोलमेज इजलास में भी वो शरीक हुए थे। साथ ही बेशतर सरकर्दा इदारों के सरबराहों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इस मौके पर कई कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस को कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर में वाक़े रविंद्र भारती में मुनाक़िदा अवार्ड तकरीब में ड्यूटी के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से 281 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ सर्विस मेडल से नवाजा। इस मौके पर डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अमन और की बरकरारी सूरत हाल बेहतर होगी तो तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में सही तरीके से अमलदार होगा और रियासत तरक्की की सिमत गामजान होगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस की जदीद कारी और बड़े पैमाने पर भर्तियों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खोले गए रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट जैसी कोई और इमारत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि नए पुलिस स्टेशनों का क़याम डिवीजन्स के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और I4C भी कायम किए गए हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल कमांड कंट्रोल टावर भी शुरू कर दिया गया है। रियासत में बेहतर पुरअमन हालात की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने हैदराबाद में अपना काम शुरू किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस दोस्ताना पुलिसिंग, खवातीन की हिफाजत का शोबा, शी टीम, भरोसा सेंटर, सीसीटीवी कैमरों का क़याम वगैरह जैसे इक़दामात के साथ मुल्क का आला तरीन पुलिस महकमा बन गया है। अभी हमारे सीएम साहब ने सबसे अहम काम ये किया, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था हमारे पास 40 पार्लियामेंट के मेंबर आए थे, पूरा तेलंगाना सर्वे किए थे। उन्होंने जब हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे तो एक डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड कहा था, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड कहा था। उस वक्त सब लोग यही कहते थे सीएम साहब से, साहब आपके पास 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, आप कैसा वहां पे अमन कायम करेंगे, कैसा डेवलपमेंट लाएंगे। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। अच्छा, हमारे पास 2 कमिश्नर थे, हैदराबाद सैबराबाद, और 7 कमिश्नरों का इजाफा किया कमिश्नर। तो उसमें हुआ है कि बहुत डिसिप्लिन आया है और पुलिस ऑफिसर्स भी काम करने में बड़ी सहूलत हुई। और हमारे कलेक्टर्स, हम 2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब और हमारे खास तौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर केटी रामाराव साहब रामागुंडम कमिश्नर ऑफ इसका इनाग्रेशन करें। आप बताइए, कहीं पर भी इंडिया में ऐसी बिल्डिंग बन सकती है जिसका एरिया 29
29.5 करोड़ का खर्चा हुआ है और 27.5 एकड़ जमीन दी गई है। उसी तरह हमारे सीएम साहब का ये सपना है कि हम पुलिस को अच्छे से अच्छा। अभी हमारे सीएम साहब ने सबसे अहम काम ये किया, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था हमारे पास 40 पार्लियामेंट के मेंबर आए थे, पूरा तेलंगाना सर्वे किए थे। उन्होंने जब हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे तो एक डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड कहा था, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड कहा था। उस वक्त सब लोग यही कहते थे सीएम साहब से, साहब आपके पास 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, आप कैसा वहां पे अमन कायम करेंगे, कैसा डेवलपमेंट लाएंगे। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और जो हमारे पास 2 कमिश्नर थे, हैदराबाद सैबराबाद, और 7 कमिश्नरों का इजाफा किया कमिश्नर। तो उसमें हुआ है कि बहुत डिसिप्लिन आया है और पुलिस ऑफिसर्स भी काम करने में बड़ी सहूलत हुई और हमारे कलेक्टर्स। हम 2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब और हमारे खास तौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर केटी रामाराव साहब रामागुंडम कमिश्नर ऑफिस का इनाग्रेशन करें। आप बताइए कहीं पर भी इंडिया में ऐसी बिल्डिंग बन सकती है जिसका एरिया 29.5 करोड़ का खर्चा हुआ है और 27.5 एकड़ जमीन दी गई है। उसी तरह हमारे सीएम साहब का ये सपना है कि हम पुलिस को अच्छे से अच्छा। बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद बीआरएस में शामिल हो रही है। चुनाचा शाह आलम उर्फ मुन्ना भाई की ज़ेर क़ियादत हैदराबाद शहर के बंजाराइल्स और आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बीआरएस में शामिल होने वालों में परमिला देवी, कंचन देवी, राजेश्वरी, अर्शिया सुल्ताना, मोहम्मद सलीम उद्दीन, लक्ष्मी सिलसिला, सलीम सादिक, शहबाज गौस, नवीन राजू, राजकुमार, अनवर शरीफ और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर हमा मजहब के लोग रहते हैं और बसते हैं। मुल्क में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की फिरका परस्त हुक्मरानी की वजह से मुल्क में बदआमनी फैली हुई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कौमी सियासत में दाखिले के मकसद से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील कर दिया है, ताकि मुल्क में बिगड़ती हुई सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल पर काबू पाते हुए शफाफ हुक्मरानी के जरिए मुल्क की अवाम को इंसाफ दिला सके। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की रियासतों में बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और केसीआर का मुख्तलिफ रियासतों में शान शौकत से खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की अवाम बीआरएस सरबराह केसीआर की ज़ेर क़ियादत हुक्मरानी के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही वाहिद जमात है जो मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली को यकीनी बनाने के अहल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस में शामिल होने वाले कायदीन को मशवरा दिया कि वो अवाम के मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि बंजाराहिल और शहर के करीब जवाज के काफ़ी तादाद में लोग बीआरएस पार्टी शामिल किए हैं। यकीनन हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है आवाम की सेवा करने वाली, कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है, कोई पार्टी है तो बीआरएस पार्टी। आनेकुल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया था। उसका एक ही मकसद था तेलंगाना हासिल करना। सीएम साहब उसी वक्त कहते थे एक बार तेलंगाना बन जाएगा तो मैं सुनहरा तेलंगाना बनाऊंगा। यकीनन आज तेलंगाना जो है सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बन चुकी है और नंबर 1 सीएम केसीआर साहब। आज बीआरएस पार्टी बनेगी क्योंकि हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है हिंदुस्तान डे बाई डे बैकवर्ड होता जा रहा है और यहाँ हालात बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर हर कौम के लोग रहते हैं और उसकी खुशबू सब लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर कुछ सालों से ऐसा है यहाँ पर क्रिमिनल ताकतें आगे बढ़ रही है और सब लोगों को फूट डालते हुए हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत बैकवर्ड हो चुका है। सारे हिंदुस्तान के अदर स्टेट तेलंगाना स्टेट को देख रहे हैं जहाँ पर हमारे सीएम साहब ने काफ़ी तरक्की दिलाई है। आज अखबार में आज खुद है महाराष्ट्र हुकूमत ने एक कमेटी फॉर्म की है जो तेलंगाना के फार्मर्स के बारे में किस तरह हमारे सीएम साहब ने अच्छे स्कीम्स लाए उसे एक सर्वे करने के लिए। यकीनन
आज तेलंगाना के अंदर वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बलकमपेट लम्मा कल्याण उत्सव की तकरीबात के इनेकाद के तमाम इंतजाम करेगी जो इंतहाई खास हैं। MCHRD में बलकमपेट लम्मा कल्याण उत्सव की तकरीबात के इनेकाद के तमाम इंतजाम पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की सदारत में अहदेदारों के साथ एक जायज इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुनक़िदा जायज इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि 19 जून 2021 को रथ उत्सवम का त्योहार होगा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ रियासत में भी लाखों की तादाद में अकीदत देवी के दीदार के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इक़दाम किए जाएंगे ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक हर साल अम्मावारी कल्याणम के मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरपरस्ती में मुसल्लह इंतजाम किए जा रहे हैं। पिछले साल अम्मावारी कल्याण के लिए 8 लाख तक अकीदतमंद आए थे और अंदाजा है कि इस साल 15 लाख तक आएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज दोपहर SSC के नतायज को जारी किया। जारी करदा नतायज में 86.80% तलबा ने कामयाबी हासिल की और लड़कियों को लड़कों पर सबकत हासिल रही। SSC इम्तिहान में लड़कियों की कामयाबी का फीसद 88.53 रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 84.68 रहा। इस तरह से लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 3.85% ज्यादा कामयाबी रजिस्टर की। SSC के नतायज में निर्मल जिले पहले नंबर पर रहा, जहां पर कामयाबी का फीसद 99 रिकॉर्ड रहा, जबकि जिले विकाराबाद आखिरी नंबर पर रहा। इस दौरान इन अजला में 59.46% पास रिकॉर्ड किया गया। रियासत भर के 2793 स्कूलों में 100% पास रिकॉर्ड किया गया। 25 स्कूलों में 5% सिफर रहा। नतायज जारी करने के बाद रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तमाम तलबा के लिए 14 जून से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इम्तिहानात 22 जून तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक होंगे। फिलहाल फेल होने वाले तलबा को 26 मई से कबल मुतालिका स्कूल में इम्तिहानी फीस जमा करवानी होगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि 10वीं जमात के तलबा को निशानात की दोबारा गिनती का मौका दिया जाएगा। निशानात की दोबारा गिनती के लिए फी पेपर 500 रुपये अदा करने होंगे। नतायज के इजरा के 15 दिनों के अंदर SBI बैंक में चालान की अदायगी के जरिए बोर्ड को जमा करवाए जाने पर दोबारा गिनती की जाएगी। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि दोबारा गिनती के लिए डिमांड ड्राफ्ट को कबूल नहीं किया जाएगा। పిల్లల్ని బాగా ప్రిపేర్ చేయడానికి కొంత ప్రత్యేకమైన చొరవ తీసుకున్నది ఈ సంవత్సరం. ఎందుకంటే ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కరోనాలో 8th క్లాస్ సందర్భంలో 2 years లో కొంత ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భంలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరినీ టెన్త్లో ప్రిపేర్ చేయడానికి బాగా చొరవ తీసుకున్న విద్యాశాఖకు సంబంధించిన అధికారులు సెక్రటరీ గారు మొదలు పెడితే మా డైరెక్టర్ గారు మిగతా అధికారులందరినీ కూడా మా టీచర్స్ అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు సహకరించున్నారు, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. స్పెషల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు. అంటే మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టిన తర్వాత స్పెషల్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సాయంత్రం వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి आज हमारे SSC रिजल्ट्स हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के हाथों रिलीज हुए हैं। पूरा मिला के जो हमारे SSC एग्जाम्स 4,84,000 स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिखे हैं उनमें से 86.6% का पास हुआ है। मतलब 4,14,000 बच्चे पास हुए हैं। इनमें लड़कियों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। लड़कियों का 88% है और लड़कों का 84% है। तो कुल मिला के एवरेज में 86.6% आ गया। और इसमें जो है हमारे तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें सबसे बेहतरीन परसेंटेज उनको मिला है। उनका
मोर देन 95% रिजल्ट TRIES को मिला है। उसके बाद जो है पूरे रेजिडेंशियल स्कूल्स जो गवर्नमेंट चलाती है उनमें सबसे बेहतरीन परसेंटेज उनको आया है, स्टेट एवरेज से ज्यादा आए हैं। और हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से तो वो है। प्राइवेट स्कूल्स में भी थोड़ा काम तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन उनमें जो चेयरमैन तेलंगाना हज स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके हज 2023 के बेहतर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने GMRC को अफसर अरुण बेला, CISF सलिंदर सितारा एयरलाइन के टर्मिनल मैनेजर गौरव लखनपाल, FRRO पे दत्ता, GMR ऑपरेशंस मैनेजर समेत कपूर, GMR रैंप ऑपरेशन मूर्ति, जनरल मैनेजर गोपाल रक्सा, GMR मैनेजर राकेश, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्ला, AEO हज कमेटी इरफान शरीफ, हज कमेटी अरकान सैयद जाफर खान, निजामुद्दीन के हमरा हाजियों के लिए हज टर्मिनल का मुआयना किया। इनके हमरा GMR और हज कमेटी स्टाफ मौजूद थे। SOT साबिराबाद ने 3 बैन रियासती ऑनलाइन IPL क्रिकेट से सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तकरीबन 1.84 करोड़ नकद और बैंक खातों को जब्त कर लिया। SOT पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 36 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 टैब और 1 जियो रोटर जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मुलविस 3 बोकीस को गिरफ्तार करते हुए 3 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए हैं और एक RGIA पुलिस स्टेशन, एक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और एक नारसिंगी पुलिस स्टेशन शामिल हैं, जबकि इस मामले में मुलविस दीगर मुलजिमीन मफरूर बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस साबिराबाद ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। సో ఈరోజు ఒక ఇంటర్స్టేట్ ఆన్లైన్ IPL క్రికెట్ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. మరి 3 కేసెస్ చేశాము. ఇందులో మనకి RGIలోని రాయన్ నగర్, నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్స్లో అండ్ అబౌట్ 1.84 crores ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో కూడా ఈ మనీ రికవర్ చేశాము. టోటలీ 7 బుకీస్ని అరెస్ట్ చేశాము అండ్ అబౌట్ 36 మొబైల్ ఫోన్స్, దెన్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ రౌటర్స్ అండ్ ట్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి డీటెయిల్స్లోకి పోతే ఫస్ట్ కేస్ మనకి శంషాబాద్లోని జరిగింది. SOT ఇన్స్పెక్టర్ శంషాబాద్ సత్యనారాయణ అండ్ హిస్ టీమ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బుకీస్ని ఇక్కడ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో మనకి इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज के बाद तेलंगाना में 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक इम्तिहानात में नाकाम होने और कम निशानात मिलने पर 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। जगतियाल जिले के मेडीपल्ली में निजामाबाद जिले के आरमूर के 2 नौजवानों ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पटन चेरू के एक कॉलेज में MPC की तालिब इल्म हासिल करने वाली तिरुपति ने खुदकुशी कर ली। मंगल की सुबह गडलापुचमपल्ली मेडचल रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों पर इसकी लाश बरामद हुई। हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में जेर तालीम प्रकाशम के एक तालिब इल्म ने भी खुदकुशी कर ली। गदवाल, सिकंदराबाद, नारायणगंज और कैरताबाद में तलबा ने खुदकुशी कर ली। जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में BSNL के 10 मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं। यह हादसा बुध की सुबह जिले के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब BSNL की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 10 मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक रविशंकर रेड्डी शदीद जख्मी हो गया। कंपनी की इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुलाजमीन को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि रविशंकर को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया। ये बस सिद्दीपेट से 25 मुलाजमीन के साथ चंपापेट में अपनी यूनिट ले जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस स्टेशन निरनमेंट के हुदूद में इंटरमीडिएट में नाकाम तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रविंद्र कुमार नामी इंटरमीडिएट का तालिब इल्म जो सिकंदराबाद में वाक़ एक कॉलेज में जेर तालीम था, इम्तिहान में नाकामी से दिलबर्दाश्ता होकर अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम के बाद आज लड़के की आखिरी रस्मात अदा की गई। खुतबुल्लापुल हल्के असेंबली के बाचूपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत सैयद जिते पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह शरीफ का 800 साला उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दरगाह कमेटी के सदर सैयद फारूक अली की क़यामगाह जुलूस संदल निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए रात बाद नमाज इशा दरगाह शरीफ पहुंचा, जिसमें हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करके ज़ियारत की और इस मौके पर सलाम और दुआ के अलावा कव्वाली का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी दरगाह कमेटी सैयद सलीम ने मेहमानों को खैर मकदम किया। सैयद अकबर ने चादर गुल पेश किया। इस मौके पर साबिक रुकने कानूनसाज कौंसिल के ज्ञानेश्वर मेहमान खुसूसी के अलावा नायब सदर मोहम्मद अली, ख्वाजा पाशा, चांद भाई, हैदर अली और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री इजाफा का इम्कान है। अगरचे मंगल को कई मुकामात पर बारिश हुई, लेकिन रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कई अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। सूर्यापेट जिले के केतवारीगुड़म में अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भदादरी कोत्तागुड़ियम जिले के अजीम तरीन दर्जे हरारत 42, मंचियाल जिले के कोमेरा और कोंडापुर में 42, जयशंकर भोपालापल्ली वगैरह में 42 डिग्री और जिले मंचियाल में 41 डिग्री दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 3 डिग्री इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।